नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक IAS ऑफिसर को एक IPS ऑफिसर से। वैसे तो एक IAS और IPS ऑफिसर्स का कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस है। दोनों ही पोस्ट अपने आप में बेहतरीन हैं और दोनों के ही अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन हम दोनों को कुछ ऐसे पैरामीटर्स पे कंपेयर करने वाले हैं जिससे कि जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें दोनों में से एक सिलेक्ट करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करते ही IAS और IPS ऑफिसर्स दोनों का फाउंडेशन कोर्स लबासना में होता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद IPS ऑफिसर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आ जाते हैं और IAS ऑफिसर लबासना में ही रुकते हैं। IAS ऑफिसर्स का ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2 साल का होता है, वहीं IPS ऑफिसर का ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2.5 साल का होता है। दूसरा पैरामीटर है ड्यूटी। एक IAS ऑफिसर की ड्यूटी होती है जनता के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन में सरकार की मदद करना, सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। ये एक मैनेजर की तरह होता है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वहीं IPS ऑफिसर की ड्यूटी में लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, पब्लिक ऑर्डर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसी अन्य चीज़ें शामिल होती हैं। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पैरामीटर है पावर। दोनों IAS और IPS ऑफिसर ग्रेड A ऑफिसर होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इमेंस पावर एंजॉय करते हैं। लेकिन केवल 2 टाइम ऐसा आता है जब एक IAS ऑफिसर एक IPS ऑफिसर से ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। पहला जब वो DM की पद पे होता है और दूसरा जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। जब एक IAS ऑफिसर DM बनता है तो उस जिले की लॉ एंड ऑर्डर उसकी ही जिम्मेदारी होती है, तो उस जिले का SP DM को ही रिपोर्ट करता है। और जब IAS ऑफिसर्स कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं तो वो सारे IAS ऑफिसर्स और सारे IPS ऑफिसर्स के बॉस होते हैं। मतलब सारे IAS ऑफिसर और सारे IPS ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। बाकी सभी अन्य परिस्थिति में एक IAS ऑफिसर और एक IPS ऑफिसर बराबर के ही पावरफुल माने जाते हैं। चौथा पैरामीटर है हाईएस्ट पोस्ट। IAS ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, वहीं IPS ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट DGP ऑफ स्टेट की होती है। पर कुछ IPS ऑफिसर CBI डायरेक्टर, रॉ के डायरेक्टर और IB के डायरेक्टर का पद भी संभालते हैं। पर आम तौर पे सभी IAS और IPS दोनों के हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो कि एक IAS ऑफिसर होते हैं। पांचवा पैरामीटर है स्पीड ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन की बात करें तो शुरुआती दौर में प्रमोशन एक समान ही रहती है, पर धीरे धीरे आगे चलकर IAS ऑफिसर्स की प्रमोशन थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो प्रमोशन के मामले में हम ये कह सकते हैं कि IAS ऑफिसर की प्रमोशन एक IPS ऑफिसर से थोड़ी फास्ट होती है। अब बात करते हैं सैलरी की। शुरुआती दौर में IAS और IPS ऑफिसर दोनों की सैलरी बराबर ही होती है। दोनों पे बैंड लेवल 10 की सैलरी लेते हैं, जिसमें बेसिक पे 56,100 रुपये होता है। पर जब हम बात करते हैं अधिकतम बेसिक सैलरी की तो उसमें IAS ऑफिसर की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए और वहीं IPS ऑफिसर की होती है 2,25,000 रुपये। मतलब IAS ऑफिसर की सैलरी IPS ऑफिसर से थोड़ी ज़्यादा होती है। इन सभी पैरामीटर्स पे कंपेयर करने के बाद हमें ये पता लगता है कि दोनों ही पोस्ट बहुत शानदार हैं, पर IAS ऑफिसर तो फिर IAS ऑफिसर है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को IAS एग्ज़ाम के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।